डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल्स। हम देखते हैं अल्कोहल्स होते क्या है। देखो, अल्कोहल्स की अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि दीज आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में कोई हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, उसमें अगर आप OH डालते हैं तो वो अल्कोहल कहलाता है। यानी एक हाइड्रोजन निकाल के उस पर OH डाल दिए तो हम उसको कह सकते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, एंड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अल्कोहल। अब ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हमारे पास में दो तरह के रह सकते हैं। या तो OH ग्रुप सिंपल अल्काइल चेन के साथ में अटैच हो सकता है, या फिर ये किसी एराइल ग्रुप या एराइल रिंग के साथ अटैच हो सकता है। ऐसे अगर अल्काइल के साथ में OH अटैच है तो हम इसको जनरल फार्मूला ROH से दिखाते हैं, और अगर एराइल चेन के साथ में या एराइल ग्रुप के साथ अटैच है तब हम इसको AROH से दिखाते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये वाला है, बेंजीन रिंग के साथ में OH है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं फिनोल्स। यानी अगर एरोमेटिक रिंग के साथ में OH ग्रुप है तो हम इनको कहते हैं फिनोल्स। ठीक, यानी दीज आर एक्चुअली एरोमेटिक अल्कोहल्स भी कह सकते हैं इनको। लेकिन एरोमेटिक अल्कोहल्स आजकल दूसरी एक चीज़ को कहते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन जो एरोमेटिक अल्कोहल्स की वो मैं आगे बता देता हूँ आपको। तो आप सिंपली याद रखना, जब बेंजीन रिंग के साथ में OH हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम फिनोल्स कहते हैं। लेकिन अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में, अल्काइल चेन के साथ में OH ग्रुप अटैच है तो उनको हम कहते हैं अल्कोहल्स, चाहे फिर वो अल्काइल चेन सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन सिंपल अल्काइल चेन होनी चाहिए, उनको हम कहते हैं अल्कोहल्स। तो ये आप छोड़ देते हैं, फिनोल्स किसी अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, हम अलग यूनिट में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे नजर रखते हैं। अल्कोहल्स अब आप याद रखना कि इनको कहते हैं किनको, जब OH ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में अटैच हो। अल्कोहल्स की हम क्लासिफिकेशन करेंगे। मैंने अभी कहा था ना आपको कि अल्कोहल्स में एलिफेटिक अल्कोहल्स भी हो सकते हैं, एरोमेटिक। अब आप इसको तो छोड़ दो, इनको अब सिंपली फिनोल्स कहना, इनको अब आप एरोमेटिक अल्कोहल्स नहीं कहेंगे। एरोमेटिक अल्कोहल्स कुछ और है, क्योंकि अल्कोहल हम तब कहते हैं कंपाउंड को जब OH ग्रुप चेन के साथ में, यानी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में, एलिफेटिक चेन के साथ में अटैच हो। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब अल्कोहल्स हमारे पास में दो तरह के रह सकते हैं, एलिफेटिक अल्कोहल या एरोमेटिक अल्कोहल। देखो यहाँ पे आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर आपका OH ग्रुप सिंपल चेन के साथ में, ऐसा चेन के साथ में अटैच है, यानी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में अटैच है, चाहे फिर वो सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो, उससे हमें मतलब नहीं है। सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो, उससे हमें मतलब नहीं। ये अल्कोहल्स कहलाते हैं, एलिफेटिक अल्कोहल्स। अब अगर आपके पास में चेन तो है, सपोज हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ में कहीं पे बेंजीन रिंग या फिनाइल ग्रुप, जिसे हम कहते हैं सिंपली फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं एराइल अल्काइल अल्कोहल्स, या मैं कहूँगा एरोमेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल्स। तो अल्कोहल की सिंपल डेफिनेशन ये है कि ये एलिफेटिक ग्रुप के साथ में OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। अब देखो, ये एलिफेटिक ग्रुप है, यहाँ पे एलिफेटिक ग्रुप फर्दर एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है, उससे हमें वास्ता नहीं, लेकिन ये कहलाएगा अल्कोहल। अगर ये OH डायरेक्ट यहाँ पे अटैच होता तब हम इसको फिनॉल कहते, तब हम इसको अल्कोहल नहीं कहते। लेकिन इस समय हम इसको क्या कहेंगे? इस समय हम इसको कहेंगे अल्कोहल, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है, ये एलिफेटिक चेन के साथ अटैच है। क्लियर? तो ऐसे अल्कोहल को कहते हैं हम एरोमेटिक अल्कोहल, जैसे ये बेंजाइल अल्कोहल है। सो बेंजाइल अल्कोहल इज एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक, अब एलिफेटिक अल्कोहल्स की फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। एलिफेटिक अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक रह सकते हैं। यह हाइड्रिक का मतलब रहता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, यानी मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, ट्राइहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो सकते हैं ये अल्कोहल्स। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं मोनोहाइड्रिक का असल मतलब क्या है। मोनोहाइड्रिक का मतलब रहता है जब अल्काइल चेन के साथ में सिर्फ एक OH ग्रुप अटैच हो, जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल, आइसोपेंटेनॉल, ये सब जो है ना, दीज आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, क्योंकि इनमें एक OH ग्रुप है, सिंगल OH ग्रुप।
डायहाइड्रिक अल्कोहल्स जो दूसरी क्लास है, इसका मतलब रहता है कि दो OH ग्रुप्स अटैच हैं। इन डायहाइड्रिक अल्कोहल्स उनको कहते हैं, उन अल्कोहल्स को जिनमें दो OH ग्रुप्स अटैच हों हाइड्रोकार्बन चेन के साथ। फॉर एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकॉल है या प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल है। यहाँ पे दो OH ग्रुप्स है, यहाँ पे एक OH ग्रुप है, दूसरा OH ग्रुप, ठीक, इसे हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसी तरह से ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब रहता है जब तीन OH ग्रुप्स अटैच हो, 3 OH ग्रुप्स। जैसे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल में जैसे एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल में आपको 3 OH ग्रुप्स अटैच मिलेंगे हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, इस हाइड्रोकार्बन चेन के साथ। तो इसको हम कह सकते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरह से पॉलीहाइड्रिक मतलब मोर देन 3, जिस तरह से सॉर्बिटॉल है, सॉर्बिटॉल एक कंपाउंड है जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। इस सॉर्बिटॉल में आपको 6 कार्बन चेन्स की, कार्बन एटम्स की एक चेन मिलेगी और हर एक कार्बन पे एक एक OH ग्रुप है, इसे हम कहते हैं सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल, ठीक, सॉर्बिटॉल। तो सॉर्बिटॉल इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल क्योंकि इसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स या मोर देन 3 OH ग्रुप्स अटैच्ड हैं ऑन हाइड्रोकार्बन चेन। क्लियर? अब हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को करेंगे डिस्कस इन डिटेल। देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वही है ROH। तो जब भी हम अल्कोहल्स की बात करते हैं ना, हम जनरली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ही डिस्कस करते हैं और हमारे इस चैप्टर में हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ही डिस्कस करने, ठीक है। तो ROH का मतलब रहता है, जो R है इट इज अल्काइल चेन। अल्काइल का मतलब रहता है एल्केन -1 हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास CH4 है, इट इज कॉल्ड मीथेन। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो ये बन जाता है CH3 एंड CH3 इज कॉल्ड मिथाइल। इस तरह से मीथेन से मिथाइल बन गया तो अल्केन से अल्काइल बन जाएगा। क्लियर? यानी एल्केन -1 हाइड्रोजन और उस हाइड्रोजन के बदले में OH ग्रुप डाल दिया हमें यहाँ पे, दिस कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप प्राइमरी भी हो सकता है, प्राइमरी कार्बन से अटैच हो सकता है, सेकेंडरी कार्बन से या टर्शरी कार्बन से अटैच हो सकता है। यानी मैं फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कैन बी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शरी अल्कोहल्स। अब ये देखते हैं विस्तार से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का मतलब क्या है। देखो मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में फर्दर एक ही कार्बन अटैच है, तो मैं इसको कहूँगा कि 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इसके साथ में एक ही फर्दर कार्बन अटैच है, तो इसको कहूँगा मैं 1 डिग्री कार्बन। और अगर 1 डिग्री कार्बन पे OH ग्रुप है तब हम इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब अगर इस कार्बन की बात करेंगे, इस कार्बन में फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं या 2 कार्बन अटैच, तो इसको कहूँगा मैं 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन पे अगर OH है, एक OH, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह से ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे आपको 3 अल्काइल ग्रुप्स मिलेंगे, 1 2 3, सो इट इज 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या रहता है कि जो कार्बन होगा उसमें फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। अगर उस कार्बन पे यानी जिसके साथ फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, अगर उसके साथ में OH ग्रुप अटैच है तो ये कहलाएगा टर्शरी अल्कोहल, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं। देखो ये वाला कार्बन है, इसके साथ में एक ही कार्बन फर्दर अटैच है, तो मैं इसको कहूँगा प्राइमरी कार्बन और OH ग्रुप इस पे है तो प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे 2 कार्बन अटैच है इस कार्बन के साथ, तो सेकेंडरी कार्बन के साथ अगर OH होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह से इसमें 3 कार्बन अटैच है, 1 2 3, तो ये कहूँगा मैं 3 डिग्री कार्बन, इसके ऊपर OH है तो 3 डिग्री अल्कोहल। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे इथेनॉल जो है, इथेनॉल में OH इस कार्बन के साथ अटैच है जिसमें फर्दर एक ही कार्बन अटैच है, तो मैं इसको कहूँगा कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब अगर मैं ये लूँगा आइसोप्रोपेनॉल या 2-प्रोपेनॉल, तो यहाँ पे OH सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है। इस तरह से ये टर्शरी क्या है, ये टर्शरी ब्यूटेनॉल में यहाँ पे OH जो है वो टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है, तो मैं कहूँगा इसको ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।